गंगा के हवाले से नज़्म आपके दरमियान तरन्नुम के साथ पेश करेंगे और इस तमाम तर इसके सवालात व जवाबात की भी मशक़ करने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि नज़्म को हम तरन्नुम के साथ आपके दरमियान पढ़ें और पेश करें ताकि हमारे तलबा व तालबात इसको बखूबी तौर पे अपने दर्जे में पेश कर सकें और उनको भी वो सलाहियत हासिल हो और अपना एक मकाम हासिल कर सकें। तो आइए बगैर किसी तमहीद के किन किन चीज़ों पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं पहले आपको बता दें, उसके बाद फिर हम वीडियो की शुरुआत बाकायदा तौर पे नज़्म को तरन्नुम के साथ पढ़कर शुरू करेंगे। पहले तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे गंगा है और गंगा के मुतालिक जो नज़्म आपके दरमियान शामिल है वो दिया गया है, ठीक है। इसके बाद ये नज़्म पढ़ने के बाद मुश्किल अल्फाज जो इससे रखते हैं वो ढेर सारे अल्फाज दिए गए हैं, इसको हम देखेंगे एक के बाद दिगरे। इसके अलावा इसमें तमाम तर सवालात व जवाबात यानी गंगा कहाँ से निकलती है, गंगा को शानदार क्यों कहा गया है, गंगा के बहने को शायर ने किस अंदाज में पेश किया है या बयान किया है, गंगा कहाँ कहाँ से बहती है, गंगा के पानी को पाक क्यों माना जाता है। उसके अलावा रातों को चांद तारे लहरों पे झूमते हैं, इस मिसरे में कौन सी कैफियत बयान की गई है। इसके अलावा है फूलों भरे किनारों पैरों को चूमते हैं, इस मिसरे किस बात की तरफ इशारा करते हैं। ये चूँकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसका जवाब तो हमारी जहनी तौर पे आता है लेकिन लिखने के तहरीरी शक्ल देने में दुश्वारी होती है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, वो सारा चीज़ हम लेके आ चुके हैं। खाली जगहों को पुर करना है जैसा कि इस नज़्म के हवाले से मिसरों को मुकम्मल करना है। आइए करें इस नज़्म के पसंदीदा इशार को याद करिए और दर्जे में लहन के साथ यानी बेहतरीन तरीके से तरन्नुम के साथ पेश करें। नीचे लिखे इशार आप समझिए और लिखिए, इसके माने लिखने हैं, ठीक है। हम में कौन कौन सी खूबियाँ हैं दर्जे में उन्वान पर मुज़ाहरा करें यानी उस पर किसी भी एक्टिविटी, ठीक है, प्रदर्शन करें जैसे फूल, पानी, पेड़, सूरज, आदमी। आप भी कीजिए, गंगा नदी की तस्वीर बनाइए जिसमें खुदरत की अक्कासी हो, गंगा नदी के किनारे आबाद शहरों की तस्वीर बनानी है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं। इसके अलावा जो सबसे ख़ास चीज़ है वो मैं दिखाना भूल गया, ठीक है। आप इस वीडियो में गंगा नदी की तशरीह समझेंगे यानी नज़्म के हवाले से उस बंद का मतलब क्या निकलता है उसकी भी हम कोशिश करने वाले लिखे हैं। तहरीरी शक्ल आप देख सकते हैं, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, ठीक है, इस तरीके से लिखा गया। इसके अलावा सभी मुश्किल अल्फाज के माने सवाल जवाब भी मैंने यहाँ तहरीर कर रखा है, आप देख रहे हैं। गंगा नदी और बाकी तमाम तर सवालात इसमें बनाए गए हैं, ठीक है, और ख़ाली जगहों को पुर किया गया है, जुमले बनाए गए हैं, ठीक है, और इस तरीके से उन्वान पे तबसरा किया गया है कि किन किन उन्वान के मुतालिक उसका इस्तेमाल होता है। तो आइए बाज़ाब्ता तौर पे हम नज़्म की शुरुआत करते हैं तरन्नुम के साथ और उम्मीद है ये नज़्म आपको बेहद खूबसूरत और शानदार होगी और अपने दर्जे में इसको मशक़ करिएगा सुनाने के, और हमारे ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर और लाइक ज़रूर करेंगे। ऐ शानदार गंगा, ऐ पुरबहार गंगा, ऐ शानदार गंगा, ऐ पुरबहार गंगा, गंगोत्री से निकली कैसी उछल उछल कर, और पर्वतों से उतरी पहलू बदल बदल कर। पत्थर बहाए तूने जो रास्ते में आए, कूदी बुलंदियों से जलवे अजब दिखाए। एक राह में बनाए 100 आबशार गंगा, ऐ शानदार गंगा, ऐ पुरबहार गंगा, ऐ शानदार गंगा, ऐ पुरबहार गंगा। और अगले मिसरे को देखते हैं कि जंगल पहाड़ छोड़े मैदान बसाए तूने, जंगल पहाड़ छोड़े मैदान बसाए तूने, अब और ही तरह के नक्शे जमाए तूने,
अब और ही तरह के नक्शे जमाए तूने, गंगा बहाई ऐसी खेतों को भर दिया है, पौधों को जान दी है, फूलों को जर दिया है, सैराब कर दिया है हर लालजार गंगा। ऐ शानदार गंगा, ऐ पुरबहार गंगा, ऐ शानदार गंगा, ऐ पुरबहार गंगा। अब नज्म के तीसरे हिस्से को देखते हैं कि हैं शहर प्यारे प्यारे अक्सर तेरे किनारे, हैं शहर प्यारे प्यारे अक्सर तेरे किनारे, तीर्थ तेरे किनारे मंदिर तेरे किनारे, जल है पवित्र तेरा मिट्टी भी तेरी प्यारी, जल है पवित्र तेरा मिट्टी भी तेरी प्यारी, पाकीज़गी की देवी पाकीज़ा है तू सारी, पाकीज़गी की देवी पाकीज़ा है तू सारी, तुझको तेरे पुजारी करते हैं प्यारे गंगा, तुझको तेरे पुजारी करते हैं प्यारे गंगा। ऐ शानदार गंगा, ऐ पुरबहार गंगा, ऐ शानदार गंगा, ऐ पुरबहार गंगा। और चौथे मरहले में नज़्म के आखिरी बंद को देखते हैं कि रातों को चांद तारे लहरों में झूमते हैं, रातों को चांद तारे लहरों में झूमते हैं, फूलों भरे किनारे पैरों को चूमते हैं, सूरज बिखेरता है किरणों की हार तुझ पर, और करती हैं हवाएं नक्शे निगार तुझ पर, करती हैं हवाएं नक्शो निगार तुझ पर, सब है निसार तुझ पर, सब है निसार तुझ पर। ऐ शानदार गंगा, ऐ पुरबहार गंगा, ऐ शानदार गंगा, ऐ पुरबहार गंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपने गंगा के हवाले से ये नज़्म सुना, जो एक बेहद ही मोतबर और मुअज़्ज़म नदी है, जो मजहबी एतबार से, हिंदू रीति रिवाज के एतबार से बड़ी पवित्र मानी जाती है। आइए अब नज़्म के एतबार से इस खुलासे को, इस तशरीह को समझते हैं कि नज़्म के हवाले से शायर क्या कहना चाहते हैं, और उसके बाद उसके तमाम तर सवालात व जवाबात पे भी गौर करने वाले हैं। गंगा नदी बहुत ही शान व शौकत और ख़ूबसूरत तरीके से बहती है। पहले मरहले के एतबार से जो बातें निकल के आई है उसको मैंने यहाँ रकम किया है कि गंगा नदी हिमालय पहाड़ के गंगोत्री नामी मकाम से निकलती है। नदी अपने जोशो खरोश के साथ पर्वतों और ऊंची ऊंची बुलंद वादियों से होते हुए राह में आने वाली कई चट्टानों और पत्थरों को बहाते हुए अपने राह में कई झरने बनाती है। अब जो मिसरा है, कभी गंगा नदी बहुत ही शान व शौकत और ख़ूबसूरत तरीके से बहती है। दूसरा है, जब गंगा नदी जंगल, पहाड़ और बुलंद वादियों से उतरती तो फिर मैदानी इलाकों का रुख किया और वहाँ खेतों, पौधों, फूलों को हरियाली और एक नई जान पैदा करती है। इसीलिए तो गंगा नदी बहुत ही शानदार, शान व शौकत और ख़ूबसूरत तरीके से बहने वाली नदी मानी जाती है। तीसरे बंद के हवाले से जो बात आई है सामने, वो गंगा नदी की खूबसूरती के बहुत सारे शहर, गंगा नदी की खूबसूरती के सबब बहुत सारे शहर तेरे किनारे ही बसाए गए। कई शहर मशहूर इबादतगाह
मंदिर मस्जिद आबाद हुए। गंगा नदी का पानी सबसे साफ और शफाफ होता है, तो जहाँ से गुजरती हुई तेरी मिट्टी में सरसब्ज व शादाब मनाजिर देखने को मिलता है। गंगा नदी वाकई में बहुत ही शान व शौकत और ख़ूबसूरती से तरीके से बहती है। आखिरी हिस्से में हम देखते हैं कि गंगा नदी की लहरें जब मचलती हुई आगे बढ़ती हैं तो रात में चांद और तारे की रोशनी से ऐसा महसूस होता है कि सारे मंजर नदी में ही है। सूरज की किरणें लहरों पर चमचमाती रोशनी बिखेरती मालूम होता है। सारी चीज़ें तुम पर सैदाई मालूम पड़ती है। वाकई में कहा जा सकता है यकीनी तौर पे कि गंगा नदी बहुत ही शान व शौकत और ख़ूबसूरत तरीके से बहती है। आइए मुश्किल अल्फाज के मानी को देखते हैं। पुरबहार के माने होता है बहार से भरी हुई। गंगोत्री यानी ऐसा जगह मकाम जहाँ से गंगा नदी निकलती है। आबशार के माने झरना, नक्शा जमाना यानी रंग जमाना। ज़र यानी सोना, शैराब करना यानी पानी भरना। लालौज़ार यानी हर बाग को सरसब्ज करना। तीर्थ यानी ज़ियारत की जगह, और पवित्र यानी पाक, पाकीज़गी यानी पाक होना। एक ही लफ्ज़ी मुतरादिफ अल्फाज कहा जा सकता है। और नक्शो निगार करना यानी कि गुल बूटे बनाना, और निसार यानी कुर्बानी या कुर्बान। आइए अब इसके सवाल और जवाब की तरफ निगाह करते हैं और देखते हैं। पहला सवाल है, गंगा कहाँ से निकलती है? तो इसका जवाब है, गंगा नदी हिमालय पर्वत के गंगोत्री नामी मकाम से निकलती है। इसको आप देख लें, इसका स्क्रीनशॉट बाकायदा तौर पे आप लेके सवाल और जवाब को मुकम्मल कर सकते हैं। अगर किसी तरह की दुश्वारी हो तो आप कमेंट के ज़रिए से भी सवाल कर सकते हैं। दूसरा सवाल है, गंगा को शानदार क्यों कहा गया है? जवाब शायर के हवाले से तशरीह के तौर पे हमें मिला कि गंगा को शानदार इसलिए इसके रवानी, पहाड़ों और हसीन वादियों के दरमियान से बहने, मैदानों में खूबसूरत मनाजिर को सबब कहा गया है। तीसरा सवाल है, गंगा के बहने को शायर ने किस अंदाज में बयान किया है? जवाब है, गंगा के बहने को शायर ने दिलकश और शान व शौकत अंदाज में बयान किया है। शायर गंगा को एक पाक और मोतबर नदी कहा है। गंगा कभी बुलंदियों से मैदानी इलाकों में उतरती है तो कभी आबादी वाले शहरों में इलाकों से बहती हुई खूबसूरत मालूम होती है। चौथा है, गंगा कहाँ कहाँ से बहती है? जवाब है, गंगा नदी हिमालय पर्वत के गंगोत्री नामी मकाम से होकर कानपुर, इलाहाबाद, काशी, बिहार के पटना, फिर बंगाल, खलीज बंगाल में दाखिल हो जाती हैं। गंगा के पानी को पाक क्यों कहा गया है? पांचवा सवाल है, जवाब है, गंगा के पानी को साइंसी तहकीक के मुताबिक भी पाक माना गया है। गंगा नदी पहाड़ों और दरख्तों और कुदरती मनाजिर से होते हुए बहती है। छठे सवाल है, रातों को चांद तारे लहरों पे झूमते हैं, इस मिसरे में कौन सी कैफियत बयान की गई है? तो इसका जवाब है कि मज़कूरा बाला मिसरे के हवाले से शायर कहता है कि गंगा नदी बेहद दिलकश और शान व शौकत से अंदाज से बहती है। जब रात के वक्त चांद और तारों की रोशनी नदी की लहरों पर पड़ती है तो मानो महसूस होता है कि नदी के लहरों पर ही चांद और तारे मौजूद हैं। सातवां सवाल है, फूलों भरे किनारे पैरों को चूमते हैं, इस मिसरे में किस बात की तरफ इशारा है? तो जवाब देखें, गंगा नदी जब मैदानी इलाकों से होकर बहती है तो उसके जरखेज यानी उपजाऊ मिट्टी में कई खूबसूरत और कीमती दरख्त, पौधे और फल फूल खिल जाते हैं। ऐसा मालूम होता है कि गंगा के पानी को फूल अपने माथे से लगाकर बोशा दे रहे हैं, चूम रहे हैं। इसके बाद है, इस नज़्म के पसंदीदा इशार को याद करिए और दर्जे में लहन के साथ पेश करिए। आप जैसा कि मैंने तरन्नुम के साथ इस नज़्म को पढ़ा तो बहरहाल आप उसको कोशिश करिए, मश्क करिए और उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे और अपने दर्जे में इसको लहन के साथ पेश कर पाएंगे। नीचे लिखे इशार से आप क्या समझते हैं, वो इशार से मुतालिक जो तशरीह की गई है वो आप
हमारे खुलास तशरीह के दरमियान जो तहरीरी शक्ल है उसको देख लीजिए। इसीलिए तो कहते हैं कि पूरी कंप्लीट वीडियो आपके दरमियान हम लेके आते हैं। गंगा नदी की तस्वीर बनाए जिसमें कुदरत की अक्कासी हो। गंगा नदी के किनारे आबाद शहरों की तस्वीर जमा कीजिए। आप इसको कंप्लीट करें और कमेंट के ज़रिए से हमें ज़रूर बताइएगा। ज़बान के अलावा इस सबक में दूसरे मज़ामीन को कौन सी खूबियाँ लिखी हैं वो भी तहरीरी शक्ल दें। और आइए अब खाली जगहों को पुर कीजिए। गंगोत्री से निकली कैसी खाली जगह कर, तो उछल उछल। दूसरा है और पर्वतों से उतरी खाली जगह कर, पहलू यानी रंग बदल बदल। तीसरे में है जंगल पहाड़ छोड़े, ठीक है, मैदान बसाए तूने, अब और ही तरह के नक्शे जमाए तूने, सैराब कर दिया है हर खाली जगह, तो लालजार गंगा। हम में कौन कौन सी खूबियाँ हैं दर्जे में उन्वान पर मनाजिर यानी गुफ्तगू करिए। ये दिया गया है कि किन किन खूबियों के बिना पर इन चीज़ों को पहचाना और जाना जाता है। तो पहला है फूल। तो फूल में कौन कौन सी खूबी होती है? खूबसूरती होती है, खुशबू है, रंगत है, मनमोहनी है। पानी के अंदर कौन सी खूबी है? तो साफ शफाफ, ज़िंदगी बख्शने वाला। चूँकि हम सभी जानते हैं कि ज़िंदगी जीने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए पानी का भी, हवा के साथ पानी का होना बेहद ज़रूरी है। रोज़मर्रा की ज़रूरत, ये हमारी ज़रूरत भी पूरी करता है। पेड़ क्या है? तो साफ़ हवा, सायादार, फलदार, कीमती, कई बीमारियों में काम आने वाला होता है, इसकी खूबी है। सूरज तो ताबनाक यानी रोशन करने वाला, रोशनी बिखेरने वाला, चमकदार है, पौधों और इंसानों के लिए ज़रूरी है। और आदमी में क्या खूबसूरतियत होनी चाहिए, होती है? तो नेक दिल, ठीक है, ईमानदारी, ज़हीन, अच्छी सलाहियत रखने वाला और हुस्न सलूक यानी सबके साथ अच्छा बर्ताव करने वाला। तो इस तरीके से इसके तमाम तर सवालात व जवाबात इस वीडियो में हमने पेश किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट के ज़रिए से अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बहरहाल अगर किसी तरह की कोई दुश्वारी हो तो भी आप राय दें और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। उम्मीद करते हैं अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिए होंगे। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगली सबक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अलविदा, शबा खैर।